इस वीडियो में हम पाइथन के बारे में डिटेल में जानेंगे। हम पाइथन की हिस्ट्री की फीचर्स और पॉपुलैरिटी के बारे में भी जान रहे होंगे। मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स का भी यूज करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको पाइथन की इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड ये है लेसन 1.1 व्हाट इज पाइथन। एंड आज के इस लेसन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच इज सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ पाइथन, देन हिस्ट्री ऑफ पाइथन एंड व्हाई पाइथन इज सो मच पॉपुलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ पाइथन के साथ। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आपको लग रहा होगा कि ये 3 वर्ड्स मैंने क्या बोल दिए, हमें तो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता है। सो डोंट वरी, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि हाई लेवल का मतलब क्या है। तो देखो, पाइथन में कोड लिखना बहुत ईजी और रीडेबल होता है। पाइथन का सिंटैक्स एकदम नेचुरल लैंग्वेज जैसा होता है, जिससे कोड को समझना और लिखना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाता है। पाइथन में हमें लो लेवल डिटेल्स जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हो गया या फिर हार्डवेयर इंटरेक्शन हो गया, इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता। नंबर 2 वर्ड मैंने यूज किया था इंटरप्रेटेड। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह है कि पाइथन में कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे कोड को डीबग करना और मॉडिफाई करना कन्वीनियंट होता है। पाइथन में हमें कोड को कंपाइल नहीं करना पड़ता, जैसे कि सी या जावा में आपने देखा होगा कंपाइलर से ये प्रोग्राम्स इसके रन होते हैं। तो वैसा पाइथन में बिल्कुल नहीं होता। पाइथन में हम कंपाइलर के बदले इंटरप्रेटर यूज करते हैं। देन थर्ड वर्ड मैंने बोला था जनरल पर्पस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पाइथन को किसी भी फील्ड या एप्लीकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। पाइथन एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट से लेकर डेटा साइंस तक, जो कि अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि पाइथन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक हर एक ट्रेंडिंग फील्ड में पाइथन का यूज हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन का नाम कैसे पड़ा। पाइथन का नाम एक ब्रिटिश कॉमेडी शो से दिया गया है, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इस शो के क्रिएटर गाइडो वैन रूसम थे, जो कि पाइथन के क्रिएटर भी हैं। पाइथन की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि पाइथन आया कहाँ से, कैसे इसका जन्म हुआ, सारी चीजें। तो देखो, गाइडो वैन रूसम, लाइक GUIDO, आप इसका कुछ भी नाम प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट मैं तो इसको गाइडो वैन रूसम ही प्रोनाउंस करता हूँ। इन्होंने 1989 में क्रिसमस हॉलीडेज के टाइम पे पाइथन को क्रिएट किया था। उनका मोटिवेशन था कि वो एक सिंपल और एलिगेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना चाहते थे, जो कि उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट ABC लैंग्वेज से इंस्पायर था। उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में भी लिखा था कि आई सेट आउट टू क्रिएट अ लैंग्वेज दैट वाज एज पावरफुल एज पर्ल बट एज इजी टू रीड एंड राइट एज ABC। तो यहाँ से पाइथन की होती है शुरुआत, और पाइथन का पहला वर्जन आता है 1991 में, जिसमें कुछ बेसिक फीचर्स थे जैसे कि फंक्शंस, मॉड्यूल्स, एक्सेप्शंस, क्लासेस एक्सेट्रा। उसके बाद से पाइथन का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था, और अभी तक इसके 3 मेजर वर्जन रिलीज हुए हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आया था पाइथन 1, 1994 में रिलीज हुआ था, जिसमें लैम्डा, मैप फिल्टर और रिड्यूस जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग टूल्स इंट्रोड्यूस हुए थे। देन आया था पाइथन 2, ये 2000 में रिलीज हुआ था, जिसमें यूनिकोड सपोर्ट, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जनरेटर, डेकोरेटर जैसे एडवांस फीचर इंट्रोड्यूस हुए थे। देन पाइथन 3 वर्जन की बात करें तो ये 2008 में रिलीज हुआ था, जिसमें कुछ बैकवर्ड इनकम्पेटिबल चेंजेस हुए थे, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट फंक्शन बना दिया गया था। ये वर्जन अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3, और इसमें कंटिन्यूअसली न्यू फीचर्स भी ऐड होते रहते हैं और हो भी रहे हैं। पाइथन की पॉपुलैरिटी और ग्रोथ इंडस्ट्री में बहुत तेजी से हुई है। आजकल हर जगह पाइथन का बोलबाला है, हर जगह पाइथन डिमांड में है, और हर फील्ड में पाइथन का यूज होता है। कुछ फेमस वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस भी पाइथन से बने हैं, जैसे कि गूगल का आपने यूज किया ही होगा। गूगल ने अपने सर्च इंजन और वेब सर्विसेज में पाइथन का यूज किया है। गूगल के को फाउंडर लैरी पेज ने कहा था कि पाइथन हैज बीन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गूगल सिंस द बिगिनिंग एंड रिमेन्स सो एज द सिस्टम ग्रोज एंड इवॉल्व। टुडे डजन्स ऑफ गूगल इंजीनियर्स यूज पाइथन एंड वी आर लुकिंग फॉर मोर पीपल विद द स्किल्स इन दिस लैंग्वेज। यानी कि भाई जिनको पाइथन आता है उनकी डिमांड है, इसीलिए हमने ये कोर्स बनाया ताकि आप भी पाइथन सीख सके फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस, और आपकी भी एक अच्छी जॉब लग जाए। तो यहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि बाकी लैंग्वेजेस डेड हैं। ऑब्वियसली बाकी लैंग्वेजेस भी यूज हुई है, बट पाइथन ज्यादातर यूज हुई है। देन सेकंड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, वो है यूट्यूब। यूट्यूब भी पाइथन से बना हुआ है। यूट्यूब के इंजीनियर्स ने कहा था कि पाइथन इज फास्ट इनफ फॉर आवर साइट एंड अलाउ अस टू प्रोड्यूस मेंटेनेबल फीचर्स इन रिकॉर्ड टाइम्स विद अ मिनिमम ऑफ डेवलपर्स। अब बात कर रहे थे इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पे भी आपने अपनी फोटोज वगैरह अपलोड की होगी, रील्स वगैरह अपलोड की होगी। इंस्टाग्राम से याद है, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो इंस्टाग्राम भी पाइथन से बना हुआ है। इंस्टाग्राम के को फाउंडर केविन सिस्टम ने कहा था कि वी चूज पाइथन बिकॉज इट्स रियली क्विक वे टू डेवलप। वी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स, सो वी नीडेड अ लैंग्वेज दैट वुड अलाउ अस टू इटरेट क्विकली एंड गेट समथिंग आउट देयर। ऐसी तमाम कंपनियां जो पाइथन का यूज करती हैं, और आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि पाइथन कहाँ यूज हो रही है और कितनी बड़ी बड़ी कंपनी इसे यूज कर रही है। अब जान लेते हैं कि भैया पाइथन का इतना ज्यादा बोलबाला क्यों है, लोग पाइथन को ही क्यों चूज करते हैं, बाकी लैंग्वेजेस क्यों नहीं चूज करते। तो अब मैं आपको बताता हूँ पाइथन के वो टॉप 8 फीचर्स। वैसे तो बहुत सारी फीचर्स हैं, बट ये टॉप 8 फीचर्स में यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए जरूरी है, जो पाइथन को इतना ज्यादा पॉपुलर बनाते हैं कि आजकल हर किसी की जबान पे सिर्फ पाइथन का नाम है। नंबर 1 रीजन की बात कर लेते हैं, विच इज इजी टू कोड। पाइथन एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, जो कि किसी भी न्यूबी को प्रोग्रामिंग सीखने में हेल्प करती है। पाइथन में कोड लिखना बहुत इजी होता है, क्योंकि इसका सिंटेक्स इंग्लिश जैसा होता है।
है। आपको किसी भी वेरिएबल या फंक्शन का टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता क्योंकि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब यहाँ पे डायनेमिकली टाइप्ड वेरिएबल्स, ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ शायद आपको अभी समझ में ना आए यदि आप एकदम बिगिनर हैं, बट इस कोर्स में आप बने रहिए, आगे की वीडियो देखते रहिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको आगे डिटेल में सारी चीजें समझाऊंगा। इन शॉर्ट यदि मैं आपको समझाना चाहूँ कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि पाइथन रन टाइम पर ही वेरिएबल या फंक्शन का टाइप पता कर लेता है। यानी कि आपको उसको पहले से नहीं बताना है कि भाई मैं यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप स्टोर कर रहा हूँ या फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली रन टाइम पे पता कर लेता है। सेकंड फीचर की बात करते हैं विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि आपके कोड को रीयूज और मेंटेनेबिलिटी में हेल्प करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आप अपने कोड को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्लासेस एक ब्लूप्रिंट होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट और मेथड्स डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्लासेस के इंस्टेंसेस होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आई नो ये ओप्स का कंसेप्ट यानी कि ओओपी का कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया होगा। यहाँ पे मैं जो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ आपको सुनने में थोड़े बहुत तो हैवी लग रहे होंगे कि भाई ये क्या बोल रहे हो, बट डोंट वरी, आप इस कोर्स में बने रहिए, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। नंबर 3 बात कर लेते हैं GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट। अब GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरैक्शन को ग्राफिकल एलिमेंट्स जैसे कि बटन्स हो गया, मेन्यूज हो गया, आइकॉन्स हो गया के फॉर्म में फैसिलिटेट करता है। पाइथन में आप GUI प्रोग्रामिंग कर सकते हैं क्योंकि पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज हैं जो आपको ग्राफिकल एप्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। देन बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की विच इज हाई लेवल लैंग्वेज। जी हाँ, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि आपको लो लेवल डिटेल से छुटकारा देता है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपको सिस्टम आर्किटेक्चर या मेमोरी मैनेजमेंट की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने कोड को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिख सकते हैं और पाइथन इंटरप्रेटर उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इससे आपका कोड पोर्टेबल और मेंटेनेबल दोनों बन जाता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के विच इज लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है और इसकी कम्युनिटी भी बहुत एक्टिव और सपोर्टिव है। आपको ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जैसे कि बुक्स एंड कोर्सेज, एंड ये एक कोर्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ पाइथन का, जो आपको पाइथन सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आपको ऑनलाइन फॉरम्स जैसे स्टैक ओवरफ्लो पर भी बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर्स मिल जाएंगे और ये फॉरम्स आपके डाउट्स क्लियर करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आप पाइथन कम्युनिटी से कनेक्ट होकर अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं और दूसरों की भी हेल्प ले सकते हैं। देन नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं विच इज इजी टू डिबग। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो कि कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। इससे आपको एरर्स और एक्सेप्शंस का पता चल जाता है और आप उन्हें डिबग कर सकते हैं। पाइथन में आप बिल्ट इन डिबगर का यूज कर सकते हैं जो कि PDB मॉड्यूल से आता है। राइट, अब PDB मॉड्यूल आपको कोड को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड्स प्रोवाइड करता है, जैसे ब्रेक पॉइंट सेट करना, वेरिएबल्स इंस्पेक्ट करना, एक्सेट्रा। वेल, ये सारी चीजें भी हम डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल मत घबराओ। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं विच इज एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेबल। पाइथन एक एक्सटेंसिबल और एम्बेडेबल लैंग्वेज है जो कि आपको दूसरी लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट करने की फैसिलिटी देता है। एक्सटेंसिबल का मतलब यह है कि आप पाइथन में दूसरी लैंग्वेज जैसे C या C++ का कोड यूज कर सकते हैं और उनके फंक्शंस या लाइब्रेरीज को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड एम्बेडेबल का मतलब ये होता है कि आप पाइथन का कोड दूसरी लैंग्वेजेस जैसे C या C++ में एम्बेड भी कर सकते हैं और उनके एप्लीकेशंस में भी रन कर सकते हैं। तो हो गई ना अच्छी बात, आपके दोनों हाथ घी में। इससे आप परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी दोनों इंप्रूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं विच इज मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। पाइथन एक मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है जो कि आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग स्टाइल सपोर्ट करती है। आप पाइथन में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा इन सभी का यूज कर सकते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आप कोड को फंक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं और वेरिएबल्स को ग्लोबल स्कोप में यूज करते हैं। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें आप कोड को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में लिखते हैं और वेरिएबल्स को लोकल स्कोप में यूज करते हैं। देन फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इसमें आप कोड को प्योर फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं और वेरिएबल्स को इम्यूटेबल बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे पाइथन के वो 8 टॉप फीचर्स जो इसे इतना ज्यादा पॉपुलर बनाते हैं आज के इतने ज्यादा कंपटीशन में। लाइक आपने देखा होगा इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, बट स्टिल सभी लोग पाइथन से ही प्यार करते हैं क्योंकि पाइथन के पास कुछ इतने अच्छे फीचर्स हैं। वैसे फीचर्स तो बहुत सारे हैं बट मैंने यहाँ पे सिर्फ टॉप 8 ही लिस्ट करे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, ये था चैप्टर 1। नेक्स्ट लेसन में हम पाइथन को इंस्टॉल कर रहे होंगे, हम पाइथन का एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे ताकि हम उसमें कोड करना स्टार्ट कर सकें। और यदि आप इस पाइथन के कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। नोट्स एंड सिलेबस सारी चीजें मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, वहां पे आप सिंपल लिंक पे क्लिक करके सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।